प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान सत्र में यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पूर्णांक के 30% अंक बहुविकल्पी प्रकार के पूछे जाएंगे। शेष 70% अंक वर्णनात्मक प्रकार के होंगे। कक्षा 9 और 10 में यह व्यवस्था पहले से है और वर्तमान में कक्षा 11 में लागू की जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार प्रायोगिक विषयों में 30 अंक प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल के, इसके बाद 70 अंक बचता है और 70 अंक का 30% होता है 20। इसलिए 30 अंक प्रैक्टिकल के, 20 अंक बहुविकल्पी और बचा हुआ 50 अंक वर्णनात्मक होगा। इस तरह से 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। उसी के आधार पर यह अनुमान किया जा रहा है कि जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ 20 अंक के बहुविकल्पी और 80 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस तरह से 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। यद्यपि यूपी बोर्ड शिक्षाविदों से सुझाव मांग चुका है और इस समय वह बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बनाने में व्यस्त है। जैसे ही परिणाम घोषित होगा इस पर कार्य होगा और सही जानकारी सामने आ जाएगी। किंतु अभी के लिए जो आपको जानना है वो हम पाठ्यक्रम की चर्चा आपसे कर दें कि 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 खंडों में बंटा होगा। प्रथम खंड क में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर OMR पत्रक पर देना होगा, जैसा कि 10 में आप देकर आ रहे हैं। तथा दूसरे खंड ख में 70 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, क्योंकि हिंदी में प्रायोगिक नहीं होता, प्रैक्टिकल का अंक नहीं होता, जिनका उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना होगा। यानी 20 अंक बहुविकल्पी के और 80 अंक वर्णनात्मक होंगे, लिखने वाले होंगे। जो खंड क है, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वे किन विषयों पर आएंगे उसे आप देख लें। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। और इसके अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री आपकी है वो हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास यानी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और 2 काल, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन 2 कालों का आपको अध्ययन करना है। ये कक्षा 11 के पाठ्यक्रम है, शेष 2 काल 12 के पाठ्यक्रम में चले गए हैं। इसी तरह से हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, यहाँ भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। यहाँ हिंदी पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास यानी हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों कालों की प्रमुख प्रवृत्तियां, इनके कवि और उनकी रचनाएं, यानी इन 3 काल का और हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का आपको अध्ययन करना है, जिन पर 5 प्रश्न आएंगे। संधि विच्छेद के अंतर्गत दीर्घ, गुण, यण और अयाधि, इनमें से 2 आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिसमें संधि विच्छेद आपको ढूंढना होगा कि कौन सा सही होगा। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान यानी शब्द रूप, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित तथा सर्वनाम सर्व, इदम और यद, इनके शब्द रूपों में से कोई 2 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जहां आपको सही रूप का चयन करना होगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी शब्दयुग, शब्दों का एक जोड़ा, उसके सही अर्थ को चुनना है। जैसे अनल और अनिल दिया हुआ है तो नीचे 4 विकल्प होते हैं, अनल माने आग, अनिल माने हवा, तो आग और हवा आपको चुनना होता है। इस पर आधारित 2 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों किंतु वो पर्याय न हो आपस में, वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे अंबर का वस्त्र, वो अंबर माने आकाश, इससे संबंधित 2 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो तो उसे अतिथि कहते हैं, आपको इस तरह से चुनना होगा। इस पर भी आधारित 2 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इस तरह से कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो 20 अंकों के होंगे। अब आइए खंड ब की बात करते हैं, जो वर्णनात्मक प्रकार का है। यहां लिखना है और ये 80 अंक का होगा। 50 अंक वहां होगा जहां प्रैक्टिकल है,
अन्य में 80 अंक का होगा और इससे संबंधित जब फिर से सूचना आएगी तो आपको जरूर सूचित करेंगे। इनमें कौन कौन से प्रश्न होंगे? तो पहला है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा। उनके नीचे 5 लघुत्तरी प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक के होंगे, उनका आपको उत्तर देना होगा। इस तरह से यह प्रश्न 10 अंक का होगा। इनमें प्रश्न होते क्या हैं? तो एक संदर्भ का होता है, संदर्भ लिखना होता है। एक में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। एक कम से कम तथ्यपरक प्रश्न होता है जो उसी अवतरण पर आधारित होता है, और उसी अवतरण पर आधारित कुछ व्याकरण के प्रश्न या अवतरण के ऊपर आधारित कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल इनकी संख्या 5 होगी, जिनमें एक संदर्भ और एक रेखांकित अंश, ये 2 जरूर रहेंगे, 3 अन्य होंगे। दूसरा प्रश्न पद्यांश पर आधारित है। 2 पद्यांश आएंगे, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा। उनके नीचे दिए गए 5 लघुत्तरी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, प्रत्येक 2 अंक का होगा। इसमें भी एक प्रश्न संदर्भ का होता है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या की, और शेष उसी अवतरण पर आधारित होते हैं, चाहे उसी के अर्थ से पूछे जाएं या काव्य सौंदर्य के तत्वों के आधार पर पूछे जाएं। तीसरा प्रश्न 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखनी है, उनकी रचनाएं लिखनी है। 80 शब्द की सीमा दी हुई है। 3 अंक साहित्यिक परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए। इस तरह से 5 अंक का प्रश्न है। इसी तरह से ख में दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना आपको लिखना है। यहाँ भी शब्द सीमा 80 ही है और यह भी 5 अंक का प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहानी लेखन से संबंधित है। आपके यहाँ जो कहानियां हैं उन पर आधारित 2 प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक पर एक सारांश का और दूसरा उद्देश्य का। तो किसी कहानी का सारांश और किसी का उद्देश्य पूछा जाएगा, कोई एक लिखना होगा, और यह 5 अंक का प्रश्न है। 5वां प्रश्न नाटक पर आधारित है और प्रत्येक मंडल में अलग अलग नाटक चलते हैं। अभी बाद में हम चर्चा करेंगे किस मंडल में कौन सा नाटक चलता है। तो आपके यहाँ जो नाटक चलता है उस पर आधारित सारांश या प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, इन पर आधारित आपको प्रश्नोत्तर तैयार करना है। इसकी भी शब्द सीमा 80 है और यह भी 5 अंक का प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो छठा प्रश्न है ये 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक अनुवाद के लिए। इस तरह से 7 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। यानी 2 संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे। आपकी हिंदी में जो संस्कृत खंड है वहां से 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक आप चुनेंगे, उसी का संदर्भ और उसी का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। इसका जो खंड ख है उसमें संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। यहाँ भी 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक अनुवाद के लिए और कुल 7 अंक निर्धारित हैं। 7वां जो प्रश्न है 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में लोकोक्ति और मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 2 लोकोक्तियां और 2 मुहावरे पूछे जाते हैं और किसी एक का अर्थ लिखना होता है, उसके लिए 1 अंक, और अपने वाक्यों में प्रयोग करना होता है, इसके लिए 1 अंक। कुल 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। खंड ख वाक्यों में त्रुटि मार्जन, माने अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। 2 वाक्य आपको शुद्ध करने होंगे और दोनों के लिए 1-1 अंक, कुल 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। 8वां जो प्रश्न है ये 3 खंडों में विभाजित है। खंड क में रस आएगा, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य एवं शांति, 5 रस हैं। इनका लक्षण एवं उदाहरण, यानी इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको तैयार करना है। दिए गए रसों में से किसी एक का आपको परिभाषा और उदाहरण या लक्षण और उदाहरण लिखना होगा। 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। खंड ख में अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 शब्दालंकार हैं आपके पाठ्यक्रम में। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह, ये अर्थालंकार हैं और यही 12 में भी रहते हैं। तो आप यहाँ तैयार करेंगे तो 12 तक आपको काम करेगा। 1 अंक लक्षण के लिए, परिभाषा के लिए, और 1 अंक उदाहरण के लिए। इस तरह से 2 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। खंड ग छंद से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में 4 छंद हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा एवं कुंडलिया। इन्हीं का लक्षण, इन्हीं का उदाहरण, इन्हीं की परिभाषा, इन्हीं का उदाहरण। तो 1 अंक परिभाषा के लिए, 1 अंक उदाहरण के लिए, कुल 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। ये आपको लिखने होंगे। प्रश्न संख्या जो 9 है ये पत्र लेखन से संबंधित है और
पत्र लेखन के लिए कुल 6 अंक निर्धारित है, 2 अंक प्रारूप के लिए, 4 अंक सामग्री के लिए, कुल 6 अंक निर्धारित हैं। और 3 पत्र आपके पाठ्यक्रम में हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 3 तरह के पत्र हैं पाठ्यक्रम में। इन्हीं से संबंधित कोई 2 प्रश्न पत्र में आएंगे, कोई एक आपको लिखना होगा। अंतिम जो 10वां प्रश्न है, ये निबंध लेखन से संबंधित है। दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 2 अंक निबंध की रूपरेखा के लिए, जो रूपरेखा आप लिखते हैं, और 8 अंक सामग्री के लिए। इस तरह से 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। ये तो रहा आपका 80 अंक का वर्णनात्मक हिस्सा। हो सकता है कि बहुविकल्पी प्रश्न 30 आ जाएं और वर्णनात्मक 70 हो जाए, किंतु पाठ्य सामग्री यही रहेगी। यानी बहुविकल्पी में जो बातें बताई गई उन्हीं से पूछा जाएगा, और वर्णनात्मक में जो बातें हैं ये इसी तरह की होंगी, इनके नंबर कम अधिक हो सकते हैं। अब आइए निर्धारित पाठ्यवस्तु की बात करें कि क्या क्या पाठ पढ़ने हैं। तो गद्य खंड में भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ निबंध। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माँ का प्रभात वर्णन। सरदार पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद का। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल संकृत्यायन का। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का। ये 6 मुख्य पाठ हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण, ये 2 अतिरिक्त हैं जो आपके जानकारी के लिए हैं, लेकिन मुख्य इच्छा हैं जिन पर प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। खंड ख में आइए, काव्य खंड के काव्य में क्या पढ़ना है। तो संत कबीरदास, इनका साखी और पदावली, इन 2 शीर्षक की कविताओं को आपको पढ़ना है। सूरदास, विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत, ये 3 शीर्षक की कविताएं पढ़नी है आपको। गोस्वामी तुलसीदास, भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, इन शीर्षकों की कविताएं आपको पढ़नी हैं। कविवर बिहारी, भक्ति एवं श्रृंगार संबंधित दोहे इनके पढ़ने हैं। और महाकवि भूषण का शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, ये 2 शीर्षक की कविताएं आपको पढ़नी हैं। यानी कुल 5 पाठ आपको काव्य खंड के अंतर्गत पढ़ने हैं। खंड ग यानी संस्कृत खंड, इसके अंतर्गत कुल 6 पाठ आपको पढ़ने हैं। वंदना, प्रयागः, सदाचारोपदेशः, हिमालयः, गीतामृतम और लोभः पापस्य कारणम। इन 6 पाठों से ही आपको संस्कृत के गद्यांश और श्लोक आएंगे। खंड घ कथा खंड, कहानियां, तो कुल 4 कहानियां आपके पाठ्यक्रम हैं। 30% जो पाठ्यक्रम हटा था वो वापस आ गया है। प्रेमचंद की बलिदान, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा है। प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा जी का, और समय यशपाल जी का। ये 4 कहानियां आपको पढ़नी हैं और इन पे 2 तरह के प्रश्न आते हैं सामान्य हिंदी में, सारांश और उद्देश्य का। अब अंतिम बात बचती है जिलेवार नाटक, कि किस मंडल में कौन सा नाटक चलता है, किस जिले में कौन सा नाटक चलता है। तो हम यहाँ नाटक का नाम, लेखक का नाम और किन जिलों में चलता है उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। आप अपने जिले के अनुसार उसे पढ़ेंगे। तो कुहासा और किरण, विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखा है। मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत, इन जिलों में कुहासा और किरण चलता है। आन का मान नाटक हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव और हमीरपुर जिलों में चलता है। गरुण ध्वज, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, और ये आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर जिलों में चलता है। सूतपुत नाटक डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी ने इसे लिखा है। प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी जिलों में ये चलता है। राजमुकुट, इसके लेखक हैं व्यथित हृदय, और ये चलता है कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर जिलों में। अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में
पूर्व की भांति नाटक पढ़ाए जाएंगे, यानी उनके मूल जिलों में जो चलता रहा है वही बटे हुए जिले में भी चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा और इसी तरह से तैयारी करेंगे। जो पाठ शेष रह गए हैं उसे हम शीघ्र ही अपलोड करेंगे। आप यूपीएमएसपी के साइट पर जाकर पाठ्यक्रम का विभाजन देख सकते हैं, सामान्य हिंदी के नाम से आ चुका है। अभी पाठ्यक्रम नहीं अपलोड हुआ है, पाठ्यक्रम का विभाजन, मासिक विभाजन अपलोड हुआ है। जैसे पाठ्यक्रम आता है वहां वह भी आप देख सकेंगे। तो इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।